साथ संगत जी, आप सभी को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम जानेंगे आनंद साहिब जी के पाठ की ताकत के बारे में और आनंद साहिब जी का पाठ कैसे करें कि आपकी जो इच्छा है ना वो तुरंत पूरी हो, कुछ मिनटों में ही पूरी हो जाए, कुछ ही देर में पूरी हो जाए। और क्यों करना है और कब करना है, आज मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगी और कुछ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जो बाबा जी ने बड़ी कृपा की है, ताकि आप लोग जब प्रैक्टिकल सुनेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के साथ जुड़ें। सबसे पहले कि पाठ क्यों करें। आनंद साहिब जी की जो पाठ की ताकत है ना, बहुत बहुत पावरफुल है। आपको नाम से पता लग रहा है आनंद, कि मतलब अगर आप इस पाठ को करते हैं ना तो आपके घर परिवार काम काज में आनंद ही आनंद रहेगा, हमेशा आनंद बना रहेगा। चाहे घर में आपके पहले कितना भी कलेश चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, या काम काज में बरकत नहीं पड़ रही, आपके काम होते होते रुक जाते हैं और रिश्तों में अनबन बनी रहती है, हमेशा आप कोशिश करते हैं फिर भी आपके वो रिश्तों में मिठास नहीं आ पाती है, कर्जा सर पे बहुत चढ़ा हुआ है, बीमारियां तो घर से जा ही नहीं रही हैं, तो ऐसी किसी भी तरह से अगर आप परेशान हैं ना तो आप आनंद साहिब जी का पाठ करें। चमत्कारिक आपको रिजल्ट मिलेंगे, करते करते मिलेंगे। बिल्कुल श्रद्धा के साथ करना, मैं बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही देर में आप चमत्कारिक रिजल्ट देखेंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए बता रही हूँ। तो आप ज़िंदगी में किसी भी परेशानी से परेशान हैं, किसी भी परेशानी से जो भी आपकी लाइफ में है, आप आनंद साहिब जी का पाठ करें, ठीक है। दूसरा है कि ये पाठ क्यों करना, कब करना है। देखो, परमात्मा को याद करने के लिए कोई टाइम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। बट अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, पर्टिकुलर किसी इच्छा के लिए करना चाहते हैं ना, तो कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इच्छा नहीं है वैसे करना है तो आप सुबह का टाइम करें, किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या करती हूँ कि मतलब मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ, मैं किसी भी टाइम कर सकती हूँ, मतलब सोमवार से लेके एतवार के बीच बीच में मैं कभी भी कर लेती हूँ। जब भी परमात्मा कृपा करता है मैं कर लेती हूँ, वो करवा देते हैं खुद ही, ठीक है, जब उनकी इच्छा होती। तो मतलब मैंने एक अपना नियम बनाया है कि हफ्ते में एक बार आनंद साहिब जी का पाठ करना है तो करना है। क्यों? इससे घर में हमेशा आनंद ही आनंद बना रहता है, हर तरह से आनंद बना रहता है। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो मेरी डेली लाइफ में है। बाकी अगर आपने किसी पर्टिकुलर इच्छा के लिए करना है, कोई एकदम से बड़ी कोई मुसीबत आपके ऊपर आ गई है या कोई बहुत बड़ी इच्छा, किसी भी तरह की कोई इच्छा है ना, तो फिर कोई टाइम नहीं, फिर आप हाथ मुँह धोइए अपना, ठीक है। हाथ मुँह धो के अच्छे से बाबा जी की इजाज़त लो और पाठ करने लग जाओ, ठीक है। ये तो हो गया क्यों और कब करना है, ये आपको बता दिया। अब उसके बाद अब कैसे करना है, सबसे मेन पॉइंट है कैसे करना है। मैं आपको अपना एग्जांपल देते हुए बताती हूँ। जैसे पहली एग्जांपल मेरी है कि मुझे एक बड़ी गंदी आदत पड़ गई थी कि मैं हमेशा जो हॉरर होती है ना, भूतों की चीज़ें बहुत देखने लगी थी। आज से 2 साल पहले बहुत देखती थी, सारा सारा दिन मैं देखती रहती थी। जो रियल शूट होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था। मैं सारा काम काज छोड़ के सब भूले बैठी थी, हमेशा भूतों का देखती रहती थी। इतना मुझ पे नशा हो गया था उन चीज़ों का, जैसे शराबी को शराब का, वही मुझे नशा चढ़ गया था। डरती भी बहुत थी पर चाह के मैं छोड़ नहीं पा रही थी। इतना मैं दुखी परेशान हो गई थी, डिप्रेशन में जा चुकी थी इस चीज़ को लेके कि छूट भी नहीं रहा था और देखती भी रहती थी और डरती भी रहती थी और काम भी कोई नहीं करना, मतलब बहुत परेशान हो गई थी। तो मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे ये डिस्कस किया तो उन्होंने ही मुझे आनंद साहिब जी के पाठ के बारे में बताया। तब से वहीं से परमात्मा की बड़ी अपार कृपा हो गई है, जो आज तक भी परमात्मा मुझसे करवाते रहते हैं आनंद साहिब जी का पाठ, ठीक है। वो पाठ आप मानोगे, सिर्फ उस टाइम दोपहर का टाइम था, दोपहर नहीं 4 बजे का टाइम था और 15 मिनट लगे थे। अब मुझे इतना भी ख्याल नहीं, बस मुझे था कि किसी तरीके से ये आदत मेरी छूट जाए। मैंने फटाफट क्या किया कि हाथ मुँह धोया, मैं कुर्सी पे बैठी थी, मेरी बात हुई थी तभी फटाफट जाके हाथ मुँह धो के कि मैं फिर से ही मैंने बाबा जी का गुटखा साहिब लिया, उनसे इजाज़त ली और कुर्सी पे बैठ गई मैंने। मुझे बिल्कुल याद नहीं, अब मानोगे परमात्मा मुझे माफ़ करे, मेरे पैर में उस टाइम चप्पल भी थे, मुझे याद ही नहीं रहा। और मैं
लगन से उनका पाठ करने लगी। और जब आधा पाठ हुआ तो मुझे याद आया कि मैंने तो चप्पल तक नहीं निकाले। मुझे बहुत बहुत माफ़ी मांगी मैंने परमात्मा से, बट गलती से हुई है। मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से किया था। पर फिर भी परमात्मा की कृपा देखो, वो 15 मिनट ही मैंने किया। आप मानोगे, वो 2 साल पहले 15 मिनट का जो पाठ था मैंने आनंद साहिब जी का किया है। और आज का दिन है, मैंने कभी भी उस चीज़ की तरफ ना मेरा कभी ध्यान गया, ना ही मेरा दिल करता है। आज तक मैंने कभी नहीं देखा। इतनी परमात्मा की कृपा हुई, सिर्फ एक बार 15 मिनट का पाठ मैंने किया था। तो ये देखिए चमत्कारी रिजल्ट। जो मैं कितने महीनों से परेशान थी, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसको भी पूछती, सब कहते मन का वहम है, कंट्रोल करो। मतलब सब अपने अपने उपाय, कुछ नहीं होता था। बट आनंद साहिब जी के पाठ की पावर देखो, सिर्फ 15 मिनट में ही फुल्ली वो चीज़ ख़त्म हो गई मेरी प्रॉब्लम। पहली एग्ज़ाम्पल मेरी थी। दूसरी एग्ज़ाम्पल थी कि कोरोना टाइम में मेरे जेठ जी बहुत सीरियस हो गए थे। मतलब उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आ चुके थे और उनको होश नहीं आ रहा था। काफ़ी घंटों से उनको होश नहीं आया था। तब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि ऐसे मतलब उनको होश नहीं आ रहा, कुछ करो, अरदास करो। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा अगर मेरी वो प्रॉब्लम भूतों वाली भी ठीक हो सकती है तो ये क्यों नहीं। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था। और अब मानोगे, फिर से मैंने अभी 15 मिनट हुआ था, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है। सॉरी, 15 मिनट में नहीं, कम ही हुआ था, हार्डली 10 मिनट हुआ। पाठ पूरा नहीं हुआ है, आधा पाठ ही हुआ था कि मुझे फ़ोन आ गया। अब बाबा जी से माफ़ी मांगी, इजाज़त लेके मैंने बीच में ही फ़ोन उठाया, पाठ को रोक के बाबा जी से इजाज़त लेके मैंने बीच में फ़ोन उठाया और मेरे हस्बैंड ने बोला उनको होश आ गया। सोचो कितने मतलब चमत्कार। जो उनको होश नहीं आ रहा था, उनकी उम्मीद नहीं थी, मतलब पाठ करते करते उनको होश आ गया और फाइनली वो जहाँ उनके बचने की उम्मीद नहीं थी, वो ठीक ठाक होके घर आ गए। तो अब ये पावर देखो। ऐसे मेरी लाइफ में अनगिनत एक्सपीरियंस हैं आनंद साहिब जी के, अनगिनत इच्छाएं उन्होंने मेरी पूर्ण की हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे और भी बहुत बहुत लोग परेशान हो गए अपनी परेशानियों से। तो शायद आप लोगों की भी परेशानियाँ बाबा जी ठीक करें इस पाठ से। और अब मैं आपको बताऊंगी कि पाठ कैसे करना है। जब भी आपने पाठ करना है, सबसे पहले तो हाथ मुँह आपने धो लिया, गुटखा सब अपने हाथ में रखा, बाबा जी को बोलो कि गुरु अमरदास जी की वाणी है, सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी हैं। तो अपने हाथ मुंह धो लिया और अब आपने खड़े हो जाना है, गुटखा साहिब हाथ में लेके, मान मर्यादा के साथ लेके, सर के ऊपर कपड़ा ले लीजिए, चुन्नी या जो भी है आप लेके बाबा जी को अरदास आप करें, बेनती करें कि हे परमात्मा, हे गुरु अमरदास जी, आपकी कृपा और आशीर्वाद सदका मुझे आनंद साहिब जी का पाठ करने की इजाज़त दो, बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो, गुरमत दो, सुमत दो। पाठ करते हुए मुझे नींद ना आए, पाठ करते हुए मेरा ध्यान थोड़ा आपके चरणों में रहे और पाठ करते हुए कोई भी बुरे ख्याल ना आए और आप मुझे शुद्ध साफ स्पष्ट वाणी पढ़ने की कृपा करो। इतना बोल के पाठ आप शुरू करने से पहले 5 बार वाहिगुरु बोलना है, ठीक है। और फिर आपने पाठ शुरू कर देना है। पाठ में जहाँ जहाँ विश्राम है विश्राम देना है। और जब पाठ पूरा हो जाता है तो बाबा जी का अपने शुक्राना करना है। बाबा जी को बोलना है कि आपकी कृपा और आशीर्वाद के सदका ही ये पाठ आपने पूर्ण कराया। और जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा बोलना है कि मैंने इसलिए ये पाठ किया है और जल्दी आप मेरी इच्छा को पूर्ण करें। जैसी मेरी इच्छा पूर्ण होती है, आप फिर से शुक्राना अदा करने की पाठ की सेवा आपने लेनी है, कृपा करनी है, सेवा लेनी है। ऐसे बोल के अपने पाठ की समाप्ति कर देना है। अगर आप अरदास पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते, नहीं तो आप इतना भी करके समाप्ति कर सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा होगी ना, वो कुछ ही मिनटों, कुछ ही देर में, या अगर बहुत बढ़िया, अब मुझे नहीं पता क्या आपकी इच्छा है, तो जिस हिसाब से आप उनसे मतलब बेनती प्रार्थना करेंगे, पढ़ेंगे, जितनी श्रद्धा विश्वास के साथ, उतनी जल्दी आपकी पूरी होगी। इसमें श्रद्धा विश्वास बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर शक और डाउट ना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आपने पाठ किया है, आपने बाबा जी को बोला, तो वो होगा तो होगा ही होगा, इसमें बिल्कुल शक नहीं करना है। क्योंकि मैंने अभी तक अनगिनत ऐसे परमात्मा ने करवाए हैं, जितनी भी इच्छाओं के लिए मैंने की है वो ऑन द स्पॉट हुआ है, ठीक है। तो श्रद्धा बहुत ज़रूरी है, विश्वास बहुत ज़रूरी है। आप इस विश्वास के साथ पाठ करें, गारंटेड है आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और आप आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कौन कौन सी इच्छा पूरी हुई है। मुझे आपकी सभी के रिप्लाई का वेट रहेगा।
माफ़ करना, एक बात बताना भूल गई थी, जैसे ही आपकी इच्छा पूरी हो जाती है जिसलिए आपने पाठ किया था, तो वो इच्छा पूरी होते ही या आप उसी दिन या अगले दिन, मतलब बहुत जल्द ही आपने फिर से दोबारा आनंद साहिब जी का पाठ करना है, शुक्राना अदा करने के लिए। उनको बोलना है, परमात्मा आपने मेरी वो इच्छा पूरी की थी, इसलिए शुक्राना अदा करने की पाठ की सेवा आपने लिए, कृपा करो, आगे भी हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, दूसरा पाठ शुक्राना अदा करने की ज़रूरी है करना, जैसे ही आपकी इच्छा पूरी होती है। और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं वीडियो को लेके, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके सभी क्वेरीज का आंसर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुखनूर सच्ची बातें, मिलते ही मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।